दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ में आपको कुछ कहानी के माध्यम से कुछ सीख भी मिलेगी। और दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ग्रेट चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान। क्या मतलब हुआ? ग्रेट चैरिटी मतलब कि महान दान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। King Bhoj was a person of great charity, kindness and learning। क्या मतलब हुआ? किंग भोज मतलब कि राजा भोज वॉज ए पर्सन, वो एक व्यक्ति थे। किस चीज़ के? ऑफ ग्रेट चैरिटी, महान दान के। काइंडनेस, और दोस्तों काइंडनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है दयालुता के। एंड लर्निंग, और सीख के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जो राजा भोज थे वो एक महान दान के, दयालुता के और सीख के एक व्यक्ति थे। देयर लिव्ड अ वेरी पुअर ब्राह्मण इन हिज किंगडम। क्या मतलब हुआ? देयर लिव्ड अ वेरी पुअर ब्राह्मण इन हिज किंगडम मतलब कि उनके राज्य में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। ही हैड अ डॉटर, उसकी एक बेटी थी। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ही हैड ए डॉटर, ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और ये जो है हमारा पास्ट पॉजिटिव का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड ए डॉटर, उसकी एक बेटी थी। चलिए आगे देखिए। इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है उचित समय पर। द डॉटर ग्रीव अप, और ये ग्रो की सेकेंड फॉर्म में द डॉटर ग्रीव अप, जो बेटी थी वो बड़ी हो गई। इनटू मैरिजेबल एज, मैरिजेबल का मतलब होता है विवाह के योग्य आयु में वो बड़ी हो गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इन ड्यू कोर्स मतलब कि उचित समय पर जो बेटी थी वो बड़ी हो गई। इनटू मैरिजेबल एज मतलब एक विवाह के योग्य आयु में वो बड़ी हो गई, मतलब उसकी विवाह के योग्य आयु हो गई। द ब्राह्मण्स वाइफ सेड, और दोस्तों यहाँ ब्राह्मण्स के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ? द ब्राह्मण्स वाइफ सेड, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, वी हैव नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। एंड थिंक, और मैं सोचती हूँ, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। टू द किंग भोज, आपको राजा भोज के पास जाना चाहिए। एंड आस्क फॉर सम मनी, और कुछ पैसे मांगने चाहिए। दोस्तों, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। अगर आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन यदि आप इसके साथ फॉर भी जोड़ते हैं तो आस्क फॉर का मतलब हो जाता है मांगना। तो उसकी पत्नी ने क्या बोला कि मुझे लगता है कि आपको राजा भोज के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ पैसे मांगना चाहिए। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण गॉट रेडी टू गो, जो ब्राह्मण था वो जाने के लिए तैयार हो गया। हिज वाइफ पैक्ड 4 रोटीज़, जो उसकी पत्नी थी उसने 4 रोटियों को पैक कर दिया। फॉर द जर्नी मतलब कि सफ़र के लिए, यात्रा के लिए। आगे देखिए। ऑन वे मतलब कि रास्ते पर। द ब्राह्मण फेल्ट हंग्री, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फील हंग्री का मतलब होता है भूख लगना और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट हंग्री। तो क्या मतलब हुआ? ऑन द वे रास्ते पर। द ब्राह्मण फेल्ट हंग्री, ब्राह्मण को भूख लगी। एंड स्टार्टेड टू ईट रोटीज़, और उसने रोटियों को खाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू करना, स्टार्टेड टू ईट रोटीज़, उसने रोटियों को खाना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। ही वॉज अबाउट टू पुट अ पीस ऑफ रोटी इन हिज माउथ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, अबाउट टू का मतलब होता है वॉज अबाउट टू की पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला था। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाला था, आप शो करना चाहते हैं वाला था, वाली थी, वाले थे, तो वहाँ पर वॉज अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज अबाउट टू पुट मतलब रखना। ही वॉज अबाउट टू पुट ए पीस ऑफ रोटी इन हिज माउथ, वह अपने मुंह में एक रोटी के टुकड़े को रखने वाला था। वैन जब, अ डॉग अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना या दिखाई देना। तब एक मतलब वैन ए डॉग अपीयर, जब एक कुत्ता दिखाई दिया या प्रतीत हुआ, नज़र आया।
देयर वहाँ पर, लुक्ड हंग्रीली एट हिम जो देख रहा था, जिसने देखा हंग्रीली भूख से, एट हिम उसको देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब वह मतलब एक रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में रखने वाला था तभी उसे एक कुत्ता दिखा जो कि उस कुत्ते ने उसे भूखी नज़रों से, हंग्रीली मतलब भूखी दृष्टि से उसे देखा। चलिए आगे देखिए। ब्राह्मण फैड ऑल द रोटीज टू द डॉग वन बाई वन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फीड का मतलब होता है किसी खिलाना, और ये फीड की सेकंड फॉर्म है FED, फैड। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। फीड का मतलब होता है खिलाना, फर्स्ट फॉर्म है FEED और ये सेकंड फॉर्म है FED। तो क्या मतलब हुआ? ब्राह्मण फैड ऑल द रोटीज टू द डॉग वन बाई वन, मतलब कि ब्राह्मण ने एक एक करके सारी रोटियों को उस कुत्ते को खिला दिया। मतलब कि ब्राह्मण ने एक एक करके सारी रोटियों को कुत्ते को खिला दिया। देन फिर ही रीच्ड किंग भोज पैलेस, और यहाँ भोज के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे क्या मतलब हुआ? देन फिर ही रीच्ड वो पहुँचा, किंग भोज पैलेस फिर वो राजा भोज के महल पर पहुँचा। एंड आस्क्ड फॉर सम मनी, और उसने कुछ पैसे मांगे। चलिए आगे देखिए। किंग भोज सेड, किंग भोज ने कहा, गुड ब्राह्मण मतलब ठीक है ब्राह्मण, इफ़ यू हैव डन सम नोबल डीड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब हम किसी भी वाक्य में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और नोबल डीड का मतलब होता है नेक काम, कोई अच्छा काम। तो क्या मतलब हुआ? इफ़ यू हैव डन सम नोबल डीड, यदि आपने कोई अच्छा काम, कोई नेक काम किया है। प्लेज इट्स क्रेडिट टू मी, और क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय, और प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा। तो क्या मतलब? प्लेज इट्स क्रेडिट टू मी, तो आप मुझे इसका जो क्रेडिट है, जो इसका जो श्रेय है वो मुझे देने की प्रतिज्ञा करो। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने कहा, किंग राजा, आई हैव डन नो ग्रेट डीड, आई हैव डन नो ग्रेट डीड मतलब मैंने कोई भी महान काम नहीं किया है। यस हाँ, आई फैड अ डॉग फॉर रोटीज़, हाँ मैंने एक मतलब एक कुत्ते को, आई फैड अ डॉग फॉर रोटीज़, एक मैंने कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई। दैट आई हैड ऑन माई वे, जो कि मेरे रास्ते पर आया था, जो कि मेरे रास्ते पर था। आई प्लेज इट्स क्रेडिट, और प्लेज का मतलब है प्रतिज्ञा करना। आई प्लेज इट्स क्रेडिट टू यू, और मैं इसको आपका जो इसका जो श्रेय है, मतलब क्रेडिट का मतलब श्रेय, जो इसका जो श्रेय है वो मैं आपको देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इफ़ इट काउंट्स, यदि इसकी गिनती होती है। फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। चलिए आगे देखिए। द किंग पुट द पीस ऑफ क्लॉथ स्कार्फ, और जो के राजा थे उन्होंने क्या करा? रख दिया द पीस ऑफ क्लॉथ, उस कपड़े के पीस को, टुकड़े को रख दिया, जो मतलब स्कार्फ को। इन विच द ब्राह्मण हैड टाइड रोटीज़, जिसके अंदर ब्राह्मण ने रोटियों को बांधा था। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो राजा थे उन्होंने वो जो कपड़ा था, स्कार्फ जो मतलब जो कपड़ा था जिससे उस ब्राह्मण ने रोटियों को बांधा था, उसे रख दिया ऑन वन साइड ऑफ द धर्मा बैलेंस, जो धर्मा बैलेंस था मतलब कि जो कांटा था, धर्म कांटा था, उसके एक तरफ उसको, उस कपड़े को रख दिया। एंड ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ ही पुट कॉइन्स, उन्होंने सिक्कों को रख दिया। पुट मतलब रखना, और दूसरी तरफ सिक्कों को रख दिया। द स्कार्फ साइड रिमेन्ड डाउन, और जो स्कार्फ वाली जो साइड थी जो वो रिमेन का मतलब रही, बाकी बने रहना किसी भी अवस्था में। तो जो स्कार्फ वाली साइड थी, मतलब जो कपड़े वाली के टुकड़े वाली जो साइड थी, रिमेन डाउन, वो नीचे ही रही। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी। जो राजा थे उन्होंने बोला कि यदि आपने कोई भी महान काम किया है तो उसका श्रेय आप मुझे दे दो। और जैसा उस ब्राह्मण ने बताया कि मैंने ऐसा कोई महान काम नहीं किया, लेकिन मैंने 4 रोटियां कुत्ते को खिलाई थी जो मेरे रास्ते पर आया था। तो राजा ने क्या करा कि जो कपड़े में, ब्राह्मण ने जिस कपड़े में रोटी बांधी थी उसी को राजा ने तराजू के एक तरफ रख दिया और दूसरी तरफ सिक्के रख दिए। लेकिन उसके बाद भी जो कपड़े वाला जो हिस्सा था तराजू का, वो डाउन ही रहा, नीचे ही रहा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। मोर कोइंस मेड नो डिफरेंस, और मतलब कि मोर कोइंस, और भी जो ज़्यादा सिक्के थे, मेड नो डिफरेंस, उन्होंने कोई भी फ़र्क नहीं किया, मतलब उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब जब ज़्यादा सिक्के डालेगा उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द कॉइन साइड इवन हीप्ड विद गोल्ड, यहाँ तक कि जो कॉइन वाली जो साइड थी, इवन हीप्ड विद गोल्ड कॉइन्स, उनको सोने के जो सिक्के से उससे ढेर लगा दिया गया। हीप मतलब ढेर लगा देना, ढेर लगा दिया गया सोने के सिक्कों से। डिड नॉट गो डाउन, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं गया। अगेंस्ट द स्कार्फ, उस स्कार्फ की तुलना में। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जो राजा थे उन्होंने सिक्कों के बाद मतलब कि बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स भी रख दिए, उसका ढेर लगा दिया। उसके बाद भी जो सिक्कों वाला जो हिस्सा था वो मतलब उसकी तुलना में, उस कपड़े वाले
की तुलना में नीचे नहीं गया। चलिए आगे देखिए। किंग भोज सेड, राजा भोज ने कहा, ब्राह्मण, आर यू ट्राइंग सम सॉर्सरी। दोस्तों सॉर्सरी का मतलब होता है जादू टोना, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। सॉर्सरी SORCERY। तो क्या मतलब हुआ, राजा भोज ने क्या कहा, ब्राह्मण आर यू ट्राइंग सम सॉर्सरी, क्या आप कोई मतलब कि जादू टोना का प्रयास कर रहे हो, क्या आप कोई जादू टोना कर रहे हो। द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने कहा, सर श्रीमान, आई एम अ पुअर ब्राह्मण, मतलब मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। हु हैज़ डन ओनली चैरिटी ऑफ फीडिंग अ डॉग, मतलब मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और जिसने, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या मतलब है, जिसने क्या करा है, हु हैज़ डन ओनली चैरिटी ऑफ फीडिंग अ डॉग, जिसने सिर्फ एक ही चैरिटी की है, एक ही मतलब दान किया है, और किस चीज़ का, फीडिंग अ डॉग, एक कुत्ते को खिलाने का। आई एम स्टिल हंग्री, और दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी भी भूखा हूँ। चलिए आगे देखिए। किंग भोज हैड ए विजिटिंग सेज सिटिंग इन हिज कोर्ट, क्या मतलब हुआ, जो राजा भोज थे उनके जो दरबार में, कोर्ट मतलब दरबार, उनके दरबार में क्या था, हैड ए विजिटिंग सेज, एक सेज मतलब एक साधु मतलब आए हुए थे, जो बैठे हुए थे वहाँ पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, किंग भोज हैड अ विजिटिंग सेज सिटिंग इन हिज कोर्ट, मतलब राजा के जो राजा थे भोज, उनके दरबार में एक साधु आए हुए थे जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे उनके दरबार में। द सेज एक्सप्लेन, जो साधु थे उन्होंने एक्सप्लेन किया मतलब समझाया, किंग राजा, द डिफरेंस इज़ इन क्वालिटी, कि जो क्या है, जो क्वालिटी में जो गुणवत्ता है उसके अंदर फ़र्क है। द डिफरेंस इज़ इन क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटी में गुणवत्ता के अंदर फ़र्क है। यू गिव अवे थिंग्स, आप उन चीज़ों को देते हो विच मेक्स नो डिफरेंस टू यू, मतलब जिनसे आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट लेकिन दिस ब्राह्मण, लेकिन ये जो ब्राह्मण है, गेव अवे समथिंग, उसने कुछ ऐसा दिया, और ये गेव अवे मतलब देना। दिस ब्राह्मण गेव अवे समथिंग, इस ब्राह्मण ने कुछ ऐसा दिया विच ही बैडली नीडेड, जिसको उसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। टू फीड हिमसेल्फ, खुद को खिलाने की, टू स्टे अलाइव, अब जिंदा रहने के लिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो साधु थे जो आए हुए थे राजा के दरबार में, उसने क्या कहा राजा से कि जो मतलब राजा साहब, आप उन चीज़ों को देते हो जिनसे आपके जीवन में कोई मतलब जिनको दे देने से आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो ब्राह्मण है इसने ऐसी चीज़ दी है जिसकी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब कि ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति के ज़िंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। तो साधु जो थे उन्होंने राजा को समझाया कि राजा कि जो आप ऐसी चीज़ें देते हो जिनको देने से आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ब्राह्मण है उसने ऐसी चीज़ दी है जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ज़िंदा रहने के लिए, और वही चीज़ उसने दे दी। इन अ वे, मतलब इस तरह से, ही वॉज गिविंग अवे हिज लाइफ, वो अपने जीवन दे रहा था, टू डॉग, मतलब एक कुत्ते को, टू हेल्प इट स्टे अलाइव, उसको और उसकी मदद कर रहा था, टू हेल्प इट स्टे अलाइव, जीवित रहने में। ही इज़ हिमसेल्फ स्टार्विंग इवन नाउ, और स्टार्व करने का मतलब है भूखा मरना। ही इज़ हिमसेल्फ स्टार्विंग इवन नाउ, और वो खुद जो है वो भूखा मर रहा है अभी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। द किंग वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है पूरी तरह से संतुष्ट होना। द किंग वॉज सेटिस्फाइड, जो राजा थे वो संतुष्ट थे, संतुष्ट हो गए, वो संतुष्ट थे। ही गॉट द डॉटर ऑफ द ब्राह्मण मैरिड एट द एक्सपेंस ऑफ रॉयल ट्रेजरी, और क्या मतलब हुआ, ही गॉट द डॉटर ऑफ द ब्राह्मण मैरिड, उन्होंने जो ब्राह्मण की जो डॉटर थी, मैरिड मतलब की बेटी थी, उसकी शादी करवा दी, विवाह करवा दिया, एट द एक्सपेंस ऑफ द रॉयल ट्रेजरी, मतलब कि शाही खजाने के खर्चे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने ब्राह्मण की बेटी का विवाह करवा दिया शाही खजाने के खर्चे पर। तो दोस्तों ये कहानी थी। अब जो इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इसका मॉरल क्या है, एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस इज़ द सोल ऑफ चैरिटी। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस मतलब सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, मतलब कि जो सेक्रीफाइस का जो तत्व है, मतलब कि बलिदान का जो तत्व है वो क्या होता है, इज़ द सोल ऑफ चैरिटी, वो चैरिटी का मतलब दान की आत्मा होती है। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप समझिए आगे होंगे। जो एलिमेंट होता है मतलब कि बलिदान का जो तत्व है वो क्या है, वो एक तरह से सोल है, वो आत्मा है किस चीज़ का, दान का। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।